अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का बैनर कैसे बना सकते हैं, वो भी पिक्सल ऐप एप्लीकेशन में। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको सिखाऊंगा और बहुत ही इजी वे में। तो ज़्यादा चिक चिक नहीं करता, चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे गुजारिश है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की एडिटिंग और अमेजिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलता हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। फाइनली दोस्तों, मैंने जो है अपनी पिक्सल ऐप एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और यहाँ पर मेरे सामने जो है न्यू प्रोजेक्ट आ गया है। इसको ऊपर से मैं डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपने इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है। तो यहाँ पर जाने के बाद अब आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा इमेज साइज़ का। तो यहाँ पर आपने कस्टम पे जाना है और यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल साइज़ ले लेना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में चला जाना है, कलर वाले। तो यहाँ पर जाने के बाद ऊपर आपको ये वाला ऑप्शन नज़र आएगा, कलर वाला ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोई भी कलर रख देना जो आपको अच्छा लगता है। मुझे ब्लैक अच्छा लगता है तो यहाँ ब्लैक ही रख देना, ठीक है, परफेक्ट होता है, टिक कर देना। तो यहाँ पर करने के बाद अब आपने इस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पर जाने के बाद अब आपने एक बैनर साइज़ की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर देनी है। सारे मटेरियल के लिंक मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप ड्राइव से भी डाउनलोड कर पाएंगे तो उसका भी ऑप्शन मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पर मैं बैनर साइज़ की पिक्चर यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने यूट्यूब बैनर साइज़ ले लिया और यहाँ पर टिक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर करूँगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा रिलेटिव साइज़ का। तो यहाँ पर आपने टच करना है और यहाँ पर 100% कर देना और टिक कर देना है। अगर आपके पास भी इस तरह आ जाए तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन शो होगा ये वाला, ठीक है, रिलेटिव पोजीशन का। तो यहाँ पर आपने इन दो ऑप्शन को छेड़ना है, इन दोनों को, ठीक है। तो फिक्स साइज़ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ इस वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब आपने एक टेक्स्ट ले लेना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन में जाके टेक्स्ट लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं सिंपल बस क्रिकेट ही लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर टाइप करता हूँ क्रिकेट, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसको बड़ा कर देना। बड़ा करने के बाद यहाँ पर आपको ये फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, तो यहाँ पर आपने टच कर लेना है। तो यहाँ पर करने के बाद माई फ़ॉन्ट में चले जाना। अगर आपको फ़ॉन्ट अच्छे वाले नहीं मिल रहे तो आप दा फ़ॉन्ट पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और फ्री आपको फ़ॉन्ट वहाँ से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे अच्छा लगता है, यहाँ पर ईविल एम्पायर वाला अच्छा लगता है, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद आपको जितना साइज़ अच्छा लगे ना तो आप रख देना। तो मुझे इतना सही लगता है तो मैं इतना ले लेता हूँ। तो इसको मैं मिड पे रख देता हूँ, ठीक है। मिड पे रखने के बाद यहाँ पर लेयर पे जाता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। तो यहाँ पर आपने टच करना है और आपके पास भी इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे और कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके साइज़ को आपने बड़ा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देना हूँ। अगर आपको ये वाला फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो इसके अलावा भी मैं फ़ॉन्ट है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर करने के बाद लेयर में जाना है और इसको पीछे लेकर आना है, नीचे, ठीक है। बैनर के भी नीचे लेकर आ जाना है। तो यहाँ पर इसको टच करना है। तो यहाँ पर करने के बाद इसकी ओपेसिटी में चले जाना है और इसको तकरीबन 10% तक रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखने के बाद अब ये काम हो गया ओके। इसको लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब आपने एक क्रिकेटर की पीएनजी ले लेनी है, ठीक है। मैं ले लेता हूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। अगर आपको ना मिल रही हो तो आप पिंटरेस्ट से डाउनलोड कर लेना और उसकी पीएनजी आप पिक्सआर्ट से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेकंड वाले ऑप्शन पर चला जाता हूँ और यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी पीएनजी। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने विराट कोहली को ले लिया टिक कर देता हूँ और इसको छोटा करके सही तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फाइनली दोस्तों, इसको जो मैंने एडजस्ट कर लिया और यहाँ पर इसको जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना करने के बाद ये डन हो गया। साइड पे करना है और इसके पीछे आपने शेडो ऐड कर देने हैं, ये वाला है। तो इतना करने के बाद ओके हो गया। यहाँ पर इसको भी लॉक कर देना है, ठीक है। फाइनली दोस्तों, मैंने जो है अपनी पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट कर ली है। अब मैं लेता हूँ लाइट की पीएनजी, ठीक है, इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। फाइनली दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने लाइट की पीएनजी ले ली है और यहाँ पर टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। छोटा करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। इसको और छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ और इसको इसके पीछे लेकर जाता हूँ, ठीक है, इतना। तो इतना करने के बाद अब आपने इसकी और आप ले लेना डुप्लीकेट, ठीक है, 2, ठीक है। इसको कोने पे लगा देना। अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप ना लगाना, ठीक है, वैसे सही लगती हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर इसको रख देता हूँ, ठीक है। तो इतना रखने के बाद अब आपने एक और पीएनजी ऐड करनी है। फाइनली दोस्तों, ये वाली मैंने पीएनजी ले ली है,
तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, इस जगह पे। तो यहाँ पर करने के बाद इसको मैं ले जाता हूँ बैनर के पीछे, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसको लॉक कर देता हूँ और इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को लॉक कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा ना इस तरह रोटेट करके तो यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है, इधर। तो इतना करने के बाद इसको मैं ले जाता हूँ नीचे उसी जगह पे जैसे पहले वाली पीएनजी को लेकर गया। तो यहाँ पर करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ना ऊपर कर देता हूँ, छुप गए। तो यहाँ पर करने के बाद ओके हो गया, ठीक है। अब सभी जो काम हो गए हैं हमारे डन, ठीक है। अब आपने मेन पीएनजी लेनी है, तो मैं ले लेता हूँ ये वाली। तो इसको मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद इसको आपने छोटा कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक रख देना है, ठीक है, और छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर ये इतना। तो इतना करने के बाद इसकी और एक कॉपी ले लेनी है, ठीक है। तो इसको रोटेट करके ना तो यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है। तो इतना काम होने के बाद अब आपने एक और पीएनजी लेनी है, ठीक है, तो ये वाली। तो इसको टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद इसको एडजस्ट करके यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। आपको बड़ा छोटा जितना चाहिए आप रख लेना। तो इसको मैं रोटेट करके ना इधर लगा देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद इसको मैं अपनी जो करैक्टर के पीएनजी के पीछे लेकर जाऊँगा। तो यहाँ पर करने के बाद इसको मैं डन कर देता हूँ। तो इतना हमारे पास काम हो गया, ठीक है। अगर आपने इसमें कलर ग्रेड ऐड करना है तो आप ऐड कर देना, लेकिन सिंपल जो बैनर है हमारा परफेक्ट लगता है, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आपने ऊपर से आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव एज इमेज पे कर देना है और यहाँ पर कस्टम में जाके अल्ट कर देना है, ठीक है। अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी कर देना है। फाइनली दोस्तों मेरा जो है बैनर बन के गैलरी में चला गया है और आई होप आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। और ऑल मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, और ड्राइव से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में मिलता हूँ, अब तक के लिए